हेलो फ्रेंड्स। आपने बहुत बार सुना होगा, जो भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक का रिसर्च करते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या फिर कहीं ना कहीं टेक्निकल इंट्राडे में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने एक शब्द ज़रूर सुना होगा, जिस शब्द का नाम है बीटा। तो बीटा क्या है, ये कैसे काम करता है? चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, कहीं ना कहीं बीटा का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो बीटा जो है एक न्यूमेरिकल मेजर होता है, स्टॉक प्राइस की वोलेटिलिटी को बताता है और ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में रिस्क को बताता है। इट हेल्प इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड हाउ मच अ स्टॉक प्राइस मूव रिलेटिव टू ए बेंचमार्क इंडेक्स लाइक द निफ्टी 50 और सेंसेक्स। कहने का मतलब है बीटा एक कोरिलेशन का काम करता है आपके मार्केट का इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी है और यह आपका सेंसेक्स है। कहीं ना कहीं आप निफ्टी या सेंसेक्स के चेंज होने से आपकी पोर्टफोलियो और आपकी इंडिविजुअल शेयर्स में कितना चेंज होगा, उस रिस्पॉन्सिवनेस को जो है बीटा दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट मान लो 50% अगर ऊपर बढ़ी है, तो आपका स्टॉक कितना परसेंटेज ऊपर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा, ये डिपेंड करता है स्टॉक की बीटा वैल्यू के ऊपर। तो ये रिस्क को भी बताता है, मार्केट में चेंज होने से आपके स्टॉक पे क्या रिस्क आएगा, और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ स्टॉक टुवर्ड्स द मार्केट बेंचमार्क में जो चेंज आएगा उसको बताता है। तो बीटा को इंटरप्रेट करने का अगर हम बात करें तो हम कैसे, हाउ वी कैन इंटरप्रेट द बीटा वैल्यू। तो बीटा इक्वल टू वन, बीटा बेसिकली वन का मतलब क्या है? बीटा एक से ज़्यादा हो तो क्या होगा, बीटा अगर एक है तो क्या होगा, बीटा अगर हमारा एक से कम है तो क्या होगा, बीटा अगर हमारा नेगेटिव है तो क्या होगा। अब बीटा अगर एक है, इसका मतलब है कि स्टॉक मूव्स इन एग्जैक्ट टेंडम विद द मार्केट इंडेक्स, यानी कि जितना परसेंटेज मार्केट बढ़ रही है या घट रही है उतना ही आपका स्टॉक भी बढ़ रहा है, घट रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर प्रोपोर्शन से और रेट से। अगर बीटा ग्रेटर देन वन है, बीटा ग्रेटर देन वन का मतलब यह कि स्टॉक इज मोर वोलेटाइल देन द मार्केट, यानी कि मार्केट अगर सपोज करो 10% से बढ़ी है तो आपका बीटा 20% से बढ़ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बीटा 1.5 है, इट मीन्स स्टॉक मूव्स 1.5% फॉर एवरी 1% चेंज इन मार्केट, यानी कि मार्केट में 1% चेंज होने से, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपका स्टॉक 1.5% मूव कर जाएगा, बोथ द साइड, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर बीटा आपका लेस देन वन है, तो दिस स्टॉक इज मोर स्टेबल, लेस वोलेटाइल देन द मार्केट, ऑफरिंग डिफेंसिव क्वालिटीज ड्यूरिंग मार्केट ड्रॉप्स। यहाँ पे ये कहना चाहता है बीटा अगर लेस देन वन है, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी अगर आ रही है प्लस माइनस, तो आपका जो स्टॉक में चेंजेस आएगा मार्केट के कंपैरिजन में कम आएगा। फिर होता है नेगेटिव बीटा। नेगेटिव बीटा इज व्हाट, द हियर द स्टॉक मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक जो है 100% 50% बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट 50% बढ़ रही है लेकिन आपका स्टॉक 50% या उससे नीचे जो है गिर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। अब बात करते हैं कि बीटा इन्वेस्टर के लिए मैटर क्यों करता है। उसके कुछ कारण हैं, कुछ पहलू हैं। सबसे पहला है रिस्क असेसमेंट, कि सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करने के लिए एक मेजर है ये, कि मार्केट का जो रिस्क है, जो सिस्टमेटिक रिस्क है, उसको ये मेजर कर सकता है। बट इस रिस्क को क्या हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कितना रिमूव कर सकते हैं? इस रिस्क को हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये एक सिस्टम से आने वाला रिस्क है जो सभी इंडस्ट्री, सभी कंपनियों में एक जैसा रहता है। तो रिस्क को आई एम सॉरी, रिस्क को मेजर करने का बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है ये। दूसरा, पोर्टफोलियो को मैचिंग करना है, मीन्स हाई बीटा स्टॉक्स सूट द एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अगर हाई बीटा स्टॉक होंगे तो आपकी जो पोर्टफोलियो होगा बहुत ही अग्रेसिव होगा, क्योंकि मार्केट के हिसाब से उसमें रिस्पॉन्स टू चेंज बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, हमने किस तरह की बीटा के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, कंजर्वेटिव रखने हैं, रिस्क अवर्स रखने हैं, तो वो हम बीटा की बेस पे रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में आती है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न को भी कैलकुलेट करने में बड़ा हेल्प कर सकता है, जैसे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को हम यूज़ करते हैं और उसमें हम बीटा को यूज़ करके मार्केट से और रिस्क फ्री रेट को लेके हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए स्टॉक निकाल सकते हैं। उसके बेस पे फिर हम स्टॉक की वैल्यूएशन निकाल के, अंडर प्राइस्ड या ओवर प्राइस्ड अगर कोई स्टॉक हो तो उसको भी फाइंड आउट करके उसकी वैल्यूएशन से हम एक रैशनल डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे ये स्टॉक खरीदना है, नहीं खरीदना है, या होल्ड करना है, या लिक्विडेट करना है, या फ्यूचर के लिए वेट करना। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं बीटा से लिए जाते हैं। तो बीटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है। बट बीटा के अलावा और भी मेजर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में यूज़ किए जाते हैं, जिनको कि हम ऑप्शन ग्रीक्स भी कहते हैं, जैसे थीटा है, रो है, बहुत सारे ऐसे हमारे ऑप्शन ग्रीक हैं जिनका भी यूज़ होता है। बट बीटा एक, चूँकि वर्ल्ड रिनाउंड और स्टॉक मार्केट में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जानकारी है,
तो जितने भी फाइनेंशियल मार्केट के जो बुद्धिमान लोग हैं, जो एमिनेंट पर्सनैलिटी है, वो बीटा को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और वाकई इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो लोग फाइनेंशियल मार्केट में इंट्राडे में या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिनको इस बात की जानकारी है, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बट फिर भी नॉलेज शेयरिंग करने के लिए मैंने बीटा के बारे में आपको एक जानकारी दी। अगले वीडियो में फिर आऊँगा बहुत जल्दी आपके साथ कोई अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, और उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी रेलिवेंट और आपको पसंद आ रही होगी। इसी सीरीज़ में बने रहिए मेरे साथ, और आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे। और मेरे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इस चैनल को, मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, ताकि और अच्छी वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हम इस वीडियो को मैं अपना पॉज करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो को देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।